बच्चों मटेरियल कॉस्टिंग का थर्ड पार्ट पे आ गया हम लोग बच्चों। फर्स्ट पार्ट क्या किए थे बच्चों हम लोगों ने, EOQ का सम किया बच्चों हम लोगों ने। सेकेंड टाइप का हम लोगों ने किया बच्चों ROL के लिए, ओके ना, स्टॉक लेबल। एंड द थर्ड बच्चों स्टॉक वैल्यूएशन। ओके, सो ये मटेरियल कॉस्टिंग का लास्ट पार्ट है बच्चों, स्टॉक वैल्यूएशन। पर इसके अंदर थोड़ा थियरी है बच्चों, ओके, तो आज मैं एक्सप्लेन करता हूँ एंड कल हम लोग सम करेंगे। फर्स्ट पॉइंट बच्चों ABC क्लासिफिकेशन। ABC क्लासिफिकेशन, चलो बच्चों, तो क्लासिफिकेशन ABC क्लासिफिकेशन और डिवीजन। क्लासिफिकेशन मतलब डिवीजन, क्लासिफिकेशन मतलब डिवीजन। अब क्या होता है बच्चों, हम लोग जो इंस्पेक्शन पढ़े थे, इंस्पेक्शन मतलब बच्चों क्या, चेकिंग करना ना। आप लोग कभी देखो पिक्चर हम लोग देखते हैं बच्चों, और पुलिस लोग इंस्पेक्शन करते रहते, हम लोग स्क्रीन के सामने बैठ के देखते थे ये कपाड़ में रखा है, ये कपाड़ में रखा है, देख 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 देख। लेकिन पुलिस वाला उधर नहीं देखता है, वो अपने हिसाब से देखता है। याद है कुछ इस तरह का इंसिडेंट सबके साथ हुआ रहेगा, तो हमारे मन में एकदम एक्साइटमेंट होता है, यार इधर देखना, इधर देखना, इधर रखा है वो, क्योंकि हम स्क्रीन के बाहर हमको मालूम है कि कौन चीज़ कहाँ रखा है। लेकिन पुलिस वाला उधर नहीं देखेगा, वो और जगह देखता है, क्योंकि पुलिस को भी बच्चों उनका अपना एक मेथड होता है चेकिंग करने का कि क्या करना है, ओके ना। तो वैसे इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट भी बच्चों उनका भी एक मेथड होता है। तो ऐसे ये क्लासिफिकेशन ABC। अब क्या होता है बच्चों ABC में, दैट इज 3 पार्ट कैटेगरी है बच्चों, ABC। कोई भी मटेरियल बच्चों कितना भी स्टॉक रहेगा ना कंपनी के अंदर, उसमें 10% ऐसे स्टॉक होते हैं ना बच्चों, ओनली 10%, जिसकी वैल्यूएशन 70% और उससे ज़्यादा होता है बच्चों। पता समझने बच्चों, हाँ, खाली 10% आइटम ऐसे जिसकी वैल्यू ज़्यादा है बच्चों, ओके ना। नंबर्स बच्चों बोलूँगा, अभी मान लो इसके अंदर 100 पीस है बच्चों, तो उसमें 10 पीस ऐसे पीस हैं जिसकी वैल्यू 70% है पूरे स्टॉक का, मतलब ज़्यादा वैल्यूएबल आइटम है। 20% आइटम बच्चों ऐसे होते हैं जिसकी वैल्यू 20% और लेस रहेगा बच्चों, और लेस वैल्यू रहता है। और बच्चों मेजॉरिटी 70% ऐसे स्टाम्प होते हैं बच्चों जो रूटीन होते हैं, रूटीन एंड हैविंग द वेरी लेस वैल्यू, वेरी लेस वैल्यू बच्चों। अब बच्चों सोचो, आपके पास जितने में देखो 100 हो गया ना, ये 10% स्टॉक, 20% स्टॉक, 70% स्टॉक, दैट इज 100% हो गया स्टॉक बच्चों। आपके स्टॉक में जो 70% आइटम है बच्चों जो एकदम रूटीन है, लेस है, ओके, और 10% आइटम है जो ज़्यादा वैल्यूएबल है। जैसे अभी देख लो बच्चों, कोरोना का ही केस, देश में 8 लाख केस था, तब अमिताभ बच्चन का केस आया था, ओके। तो आप सुने रहोगे पूरे देश में एकदम उनके लिए पूजा पाठ भी हो रहा था, और हमारे जो मीडिया भगवान है वो कितना दिखा रहे थे, ओके बच्चों। बाकी वो 8 लाख वर्सेस 1, मैं 8 लाख इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस टाइम आई थिंक 8 लाख के अराउंड केस था इंडिया में बच्चों, तो 8 लाख का केस अराउंड 1 केस। ये है बच्चों वैल्यूएबल पार्ट भाई, वैल्यूएबल चीज़ भाई, ओके ना। वो तो अच्छा हो कि खुदा ना खास्ता कुछ हुआ नहीं बच्चों, अगर डेथ हो जाता ना तो मालूम पड़ता देश में राष्ट्रीय शोक दिवस होता था शायद 7 दिन का। सो 10%, इसका मतलब आपके जितने भी स्टॉक होता है ना बच्चों, उसके अंदर खाली 10% ऐसे आइटम होते हैं जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होता है बच्चों। तो आप बताओ मेरे को, किसको आप कंसीडर ज़्यादा करोगे? ये 10% पे फोकस करोगे जिसकी वैल्यू आपके पूरे स्टॉक का 70% है, और इस 70% स्टॉक को कंसीडर करो जिसकी वैल्यू खाली हार्डली 10%, उससे भी कम रहेगा बच्चों। आप बताओ, मान लो आपके गोदाम में जो भी स्टॉक है बच्चों, उसमें 10% ऐसे आइटम है विच हैविंग द 70% वैल्यू, ओके, एंड आपके गोदाम में 70% आइटम ऐसे हैं बच्चों जिसकी वैल्यू एकदम 10% से भी लेस है। तो ऑब्वियसली वी विल कंसीडर दिस वन, आई विल गिव द मोर फोकस टू दैट। इससे क्या होगा बच्चों, आपका जो रूटीन चेकिंग है, अभी ये जो रूटीन आइटम है तो उस पर ज़्यादा हम लोग कंसिडर नहीं करें, वी विल नॉट वेस्ट द टाइम, ओके, वी गिव अ मोर फोकस ऑन द 10% वैल्यूएबल आइटम। SY BCom में ऑडिटिंग था बच्चों आप लोगों को, यस। तो ऑडिटिंग में एक चेकिंग क्या जो रूटीन चेकिंग होता है और डेप्थ चेकिंग होता है। तो जो डेप्थ चेकिंग होता है, जो इम्पोर्टेंट आइटम होते हैं बच्चों, उसको हम लोग डिटेल में चेकिंग करते हैं।
और जो रूटीन आइटम होता है उसको हमको नॉर्मली चेक करते हैं बच्चों। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ABC बच्चों। ओके, तो मैं थोड़ा सा थीरीज का मेन यही था बच्चों। लेट्स टेक द कैटेगरी A is a consists only small percentage, that is 10% of the total item in the store, and they having the heavy investment of 70% value. क्वांटिटी 10% बट उसकी पूरा वैल्यू अगर निकालेंगे तो पूरा 70% पूरे स्टॉक का वैल्यू उसका अकेले का 10% क्वांटिटी स्टॉक का है बच्चों। तो सो वी विल गिव द मोर प्रायोरिटी टू डैट, बिकॉज वैल्यू ज़्यादा है बच्चों, हम उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे उसको। ओके, B कैटेगरी, इट इज आइटम रिलेटिवली लेस इम्पॉर्टेंट, दे मे बी द 20% ऑफ द टोटल आइटम बच्चों। तो ये कंपेरेटिवली लेस इम्पॉर्टेंट, लेस वैल्यू बच्चों, और ये कितना स्टॉक है 20% बच्चों। ओके, सो द परसेंटेज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड अबाउट 20%, आप इसको बोल दो 20% वैल्यू बच्चों। ठीक है, एंड द लास्ट वन C कैटेगरी बच्चों, द डू नॉट मच इन्वेस्टमेंट बच्चों, इस पर ज़्यादा वैल्यू नहीं लगता है, बट अबाउट द 10% इन्वेंट्री वैल्यू, बट दे आर नियरली 70% टोटल आइटम बच्चों। इसकी वैल्यू खाली 10% रहेगा, बट उसका क्वांटिटी कितना रहेगा बच्चों 70%। ओके, सो दैट इज ऐसे ले लो ना बच्चों, ए रिच क्लास, ए अपर मिडिल क्लास और ए पुअर क्लास बच्चों। इंडिया में पुअर क्लास में 70% लोग हैं, बट उसकी वैल्यू 10%। रिच क्लास में खाली 10% लोग हैं बच्चों, बट उसकी वैल्यू 70%। दैट्स ऑल आउट। तो ज़्यादा फोकस लोग इसको देते, इन लोगों को कौन कंसिडर करता है। ओके बच्चों, ये था ABC टेक्निक बच्चों। बड़ी एडवांटेज बच्चों इसके अंदर, इसमें सबसे सिंपल फ़ायदा बच्चों कि हमारा ज़्यादा जो वैल्यूबल आइटम है हम उस पर ज़्यादा टाइम देंगे बच्चों। वी गिव मोर टाइम टू द वैल्यूबल आइटम रादर दैन द रूटीन आइटम बच्चों। ओके ना, जो रूटीन चेकअप है बच्चों उस पर ज़्यादा टाइम फोकस नहीं। ओके, ज़्यादा टाइम विल बी गिवन टू द इम्पॉर्टेंट आइटम। It ensures the uninterrupted production as well as the minimum investment in the inventory of stock the material. Uninterrupted production, uninterrupted मतलब बच्चों, interrupt मतलब disturb, without any disturbance आपका smoothly production चालू होना चाहिए। okay, and the cost of purchase, receipt and storage is minimized, और प्लस प्रोडक्ट का कॉस्ट ओके बच्चों, उसका रिसिप्ट एंड स्टोरेज मतलब कैसे गोदाम में रखना है, ये सब आपको प्रॉपर्ली मिनिमाइज करना है बच्चों। मिनिमाइज मतलब कम से कम हो, अननेसेसरी स्टॉक मेंटेन मत करो। एंड थर्ड बच्चों, मैनेजमेंट टाइम इज सेव सिंस द अटेंशन नीड टू बी पे ओनली ऑन द मोस्ट वैल्यू। यस, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, टाइम बचता है, क्योंकि आपका मोर फोकस किस पे रहेगा, खाली जो वैल्यूएबल आइटम बच्चों रादर देन ये नॉर्मल आइटम पर। ओके, सो मच ऑफ द रूटीन परचेज वर्क कैन बी हैंडल बाय द क्लरिक। अभी मान लो ये रूटीन आइटम है बच्चों, तो हम क्या कर सकते हैं, जो लोअर लेवल के लोग वो भी इसको बोल भाई लेके आ जाओ खरीद लो, क्योंकि रूटीन आइटम है, लेस वैल्यू है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट आइटम बच्चों है जिस पे वैल्यू ज़्यादा है उस पर हम लोग टॉप लेवल वाले लोग कंसीडर कर सकते हैं। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द ABC क्लासिफिकेशन बच्चों। एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आएगा। ओके, नेक्स्ट है बच्चों पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम वर्सेज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इन्वेंट्री मतलब बच्चों स्टॉक, ओके, पीरियोडिक टाइमली। अब रादर देन हम लोग रोज के रोज काउंटिंग करो, इज बेटर टू काउंट मंथली, वीकली, फोर्टनाइटली। अभी क्या बच्चों, वीकली काउंटिंग करना। मान लो कंपनी ने डे रखा बस सैटरडे, तो हम सैटरडे को क्या करेंगे, स्टॉक का काउंटिंग करेंगे और स्टॉक का मेंटेन करेंगे बच्चों। एवरी सैटरडे दैट इज वीकली हो गया बच्चों। समटाइम कंपनी फॉलो द फोर्टनाइटली। क्या था बच्चों, फोर्टनाइटली 15 डेज, फोर्टनाइटली मतलब 15 दिन बच्चों के, तो फोर्टनाइटली तो हर 15 दिन में हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे स्टॉक को बच्चों। एंड समटाइम द मंथली दैट इज अ पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम बच्चों। वाइल द परपेचुअल मतलब बच्चों कंटिन्यूअस, रेगुलरली कंटिन्यूअस। ओके बच्चों, तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आप रेगुलरली बच्चों, नो नीड टू द वीकली और द एवरी डे काउंट, डे बाय डे। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द
परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बच्चों, तो इस पर डिस्टिंग्विश है बच्चों, तो आई जस्ट एक्सप्लेन यू दिस सिस्टम लाइक द पीरियोडिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन द फिजिकल वेरिफिकेशन बच्चों, एंड द परपेचुअल जो था बच्चों ओनली ऑन द बुक्स और रिकॉर्डिंग होता है बच्चों। फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब बच्चों उस आप स्टोर में गोदाम में जाके आप काउंटिंग कर रहे हो अपने हाथों से, दैट इज फिजिकल वेरिफिकेशन बच्चों। और एक होता है जो परपेचुअल, वो फिजिकल तो नहीं होता है, ये ऑन पेपर होएगा बच्चों, ओके ना। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ओनली ऑन फॉलोड ऑन द पेपर्स। अब से एग्जांपल बच्चों, अभी ये कोरोना चल रहा है बच्चों, हर स्टेट में अलग अलग केसेस सब हैं, ओके ना। अब केसेस बच्चों तो आंकड़े तो बता रहे इतने केसेस हैं बच्चों, ओके, लेकिन उसकी काउंटिंग कि वो आंकड़ों के हिसाब से गवर्नमेंट फंड रिलीज़ करता है, लेकिन और रियल लोगों तक पहुंचता है, कितना पहुंच रहा है, क्या फैसिलिटी मिल रहा है, क्या मालूम। बाढ़ आ गया बच्चों, 10 लाख लोग पीड़ित हैं, तो 10 लाख का फंड तो मिल गया बच्चों ऑन पेपर के हिसाब से, लेकिन फिजिकली कितने लोगों तक वेरीफाई हुआ रहेगा नहीं मालूम, दैट इज ऑल अबाउट बच्चों। तो पीरियोडिक जो सिस्टम होता है बच्चों, ये फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, एंड द परपेचुअल इट ओनली ऑन द पेपर्स, दैट इज बुक रिकॉर्ड के थ्रू बच्चों, ओके। पीरियोडिक सिस्टम प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट अ पर्टिकुलर डेट। तो पीरियोडिक सिस्टम क्या था, जिस दिन आप वेरिफिकेशन किया बच्चों वो पर्टिकुलर डेट पे आपने कितना स्टॉक गुड्स सोल्ड किया बच्चों, ओके, ऑल इन्फॉर्मेशन यू गेट दैट ऑन दैट पर्टिकुलर डेट बच्चों, ठीक है। while the perpetual बच्चों it provides a continuous information about the stock and cost of sale. why papers पे बच्चों, because the physical verification में टाइम लगता है बच्चों, ओके, एवरीथिंग आपको चेक करने के लिए पेपर्स पे आपको टाइम क्या, और जो भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल है जस्ट यू हैव टू कंसीडर, ओके। तो इट प्रोवाइड द कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ सेल। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम डिटरमाइन द फर्स्ट इन्वेंट्री एंड द कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड बैलेंसिंग फिगर। तो व्हाट इज बच्चों पीरियोडिक में क्या क्या होता है काम बच्चों, पहले स्टॉक के बारे में काउंटिंग होता है, उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करते हैं बच्चों, एंड लास्ट में कितना बैलेंस मेंटेन है बच्चों, हाउ मच द गुड्स यू हैव परचेज, ओके बच्चों, ये परचेज किया, उसमें कितना आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया रहेगा, सोल्ड, लास्ट में कितना बैलेंस यू मेंटेन है, ओके, दैट इज ऑल अबाउट द पीरियोडिक सिस्टम। द गुड्स परचेज हाउ मच द कॉस्ट ऑफ गुड्स यू हैव सोल्ड, एंड लास्ट में फाइनली द बैलेंस। वाइल बच्चों इन द परपेचुअल पार्ट में इट डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कंप्यूट द स्टॉक एट द बैलेंसिंग फिगर बच्चों। तो इसमें क्या बच्चों इन्वेंट्री वाले में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या इन्वेंट्री कितना गोदाम में स्टॉक पड़ा बच्चों वो भी काउंट होता है। इसके अंदर बच्चों इन्वेंट्री काउंट नहीं होता। अब कैसे मैं आपको बताता हूँ, जस्ट कभी कभी बच्चों गुड्स सोल्ड हो गया, ओके ना, तो बिल तो बना दिए बच्चों, आजकल तो कंप्यूटर पे बिल होता है बच्चों, तो जैसे ब्रांच ने बिलिंग किया रहेगा बच्चों तो हेड ऑफिस में वो बिल चला गया रहेगा। लेकिन सपोज कस्टमर बोला भाई साहब मैं ये सामान यहाँ रख के जाता हूँ, बाद में लेके जाऊँगा, ओके। अब बिल के हिसाब से बच्चों गुड्स सोल्ड हो गया है, लेकिन फिजिकली के हिसाब से देखो तो गुड्स अभी भी आपके दुकान में पड़ा हुआ है बच्चों, दैट इज अ डिफरेंस बच्चों, ओके। तो इसके अंदर क्या होता है, स्टॉक में काउंट होता है। इसके अंदर आप पेपर पे कर रहे हो बच्चों, तो ओनली ऑन द पेपर, देयर इज नो स्टॉक काउंटिंग बच्चों, ओके। देन बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स आर इंक्लूड द लॉस ऑफ गुड्स और द स्टॉक आर नॉट अज्यूम टू बी सोल्ड। अब बच्चों इसके अंदर क्या होता है, इन्वेंट्री पीरियोडिक मेथड में कुछ गुड्स लॉस हुआ रहेगा बच्चों, बाय एक्सीडेंट हुआ रहेगा, थेफ्ट हुआ रहेगा, चोरी हो गया रहेगा, ओके बच्चों, ये सब भी इसके अंदर रिकॉर्ड होता है, बट उसको हम लोग सोल्ड में कंसिडर नहीं करते हैं। ऑफकोर्स बच्चों गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, चोरी हो गया, थेफ्ट हो गया बच्चों, दैट इज अ पार्ट, ओके। लेकिन जो परपेचुअल होता है बच्चों, पेपर बुक में लिखा रहेगा, क्या ऑन पेपर है, अब वहाँ क्या लिखा हो गया कि चोरी हो गया। सो द क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड द लॉस ऑफ गुड्स एज वेल एज द अनसोल्ड गुड्स आर अज्यूम्ड टू बी इन्वेंट्री। तो दैट इज सिंपल वर्ड में बच्चों जो नॉन ऑपरेटिंग पार्ट है, नॉन ऑपरेटिंग मीन्स बच्चों द गुड्स सोल्ड, ओके, गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एक्सीडेंट, ये सब पीरियोडिक वाले सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते हैं, बट परपेचुअल वाले में इट विल बी इंक्लूडेड ऑल बच्चों, वेदर द सोल्ड और द अनसोल्ड,
everything recorded in the periodic perpetual inventory. And the last बच्चों, under this method inventory control is not possible. पीरियोडिक में क्या होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल नॉट पॉसिबल। जो क्या होता है, आप समझ में, जो काउंटिंग करना है, आप इधर से काउंटिंग कर जा रहे हो, उधर से वो लेके जाके बेच रहा है, फिर आप भाई रुक जाओ, भाई थोड़ा काउंट करता हूँ। इसके अंदर आपका स्टॉक आपके पास कंट्रोल। अब स्टॉक कंट्रोल करने का मतलब क्या होगा बच्चों, आपको उस दिन आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, भाई अभी आप लेके मत जाओ, बाद में लेके जाओ। बट कोई भी इंजन नहीं चाहता कि आपका स्टॉक ब्लॉक होना चाहिए। इट विल बी रेगुलरली फ्लो हो रहा है बच्चों, स्टॉक नया आ रहा है, स्टॉक सोल्ड हो रहा है रेगुलरली। इट मीन द इन्वेंट्री कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। वाइल बच्चों परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड में इन्वेंट्री कंट्रोल पॉसिबल अंडर दिस मेथड। पेपर पे बच्चों, तो पेपर पे आपका कितना गुड्स आ रहा है बच्चों और कितना सोल्ड हुआ है, और रेगुलरली मूवमेंट पेपर पे नहीं दिखता रहेगा क्यों बच्चों। दैट इज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इन दैट क्या होता है, आप स्टॉक को कंट्रोल कर सकते हो, बट पीरियोडिक में देयर इज नो कंट्रोल ऑफ स्टॉक बच्चों। ठीक है, तो ये सब बच्चों था क्या पीरियोडिक एंड परपेचुअल का डिस्टिंग्विश था। तो एग्जाम में शॉर्ट नोट्स किधर आएगा डिस्टिंग्विश बच्चों। ओके, थ्योरी का लास्ट पार्ट है बच्चों, बिन कार्ड मेथड एंड द स्टोर लेजर बच्चों। सो बिन कार्ड इट इज अ मेंटेन बाय द स्टोर कीपर इन द स्टोर। बिन कार्ड क्या होता है बच्चों, स्टोर कीपर। अब वो क्या होता है, एक रफ बुक होता है बच्चों। इस समय मान लो एक पेपर है बच्चों, अब उसमें क्या करेगा, गुड्स कितना यहाँ से पास आउट हो रहा है, कितना गुड्स इज कमिंग इन, बस वो टिक मार्क करेगा बच्चों। दैट इज बिन कार्ड बच्चों। तो बिन कार्ड मीन्स इट इज मेंटेन बाय द स्टोर कीपर। स्टोर कीपर गोदाम में बच्चों। ओके, वाइल जो आपका स्टोर लेजर होता है वो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट अकाउंटेंट मेंटेन करता है बच्चों। सो बिन कार्ड इज मेंटेन बाय द स्टोर कीपर इन द स्टोर, वाइल द स्टोर लेजर इज मेंटेन बाय द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट बच्चों। ठीक है, स्टोर डिपार्टमेंट मतलब गोदाम में बच्चों, तो गोदाम का जो ऑफिसर है इंचार्ज है बच्चों, ही विल मेंटेन द बिन कार्ड। बिन कार्ड बच्चों एक स्टेटमेंट पेपर्स होता है जिसमें कितना मटेरियल्स कम्स इन और कितना मटेरियल गोज आउट, जस्ट उसमें टिक मार्क करना है बच्चों। क्या स्टोर लेजर डिपार्टमेंट बच्चों, उसका बिन कार्ड क्या करता है, वो जो दिन भर का या वीक का बच्चों स्टेटमेंट होता है वो अकाउंटेंट कॉस्ट डिपार्टमेंट डालेगा, एंड कॉस्ट डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको उसका अपना अकाउंट में एंट्री पास करता है बच्चों के। बिन कार्ड कंटेन ओनली द क्वांटिटेटिव डिटेल ऑफ मटेरियल रिसीव इशूड एंड रिटर्न। यार क्वांटिटेटिव मतलब बच्चों क्वांटिटेटिव ओनली नंबर्स बच्चों। क्वांटिटेटिव मीन्स ओनली नंबर्स, कितना मटेरियल कम्स इन दैट इज रिसिप्ट, कितना मटेरियल यहाँ से बाहर गया रहेगा बच्चों दैट इज इशूड, हाउ मच मटेरियल रिटर्न, बस दैट इज अ क्वांटिटेटिव पार्ट। while the store costing department quantitative as well as qualitative price all will be considered by the store ledger bachcho. Okay, so that it contain the information of both quantity and value. So quantity, quality and value, price, everything will be considered by the store ledger department bachcho. Okay, and then क्या बच्चों, the entries are made when the transaction take place. बिन कार्ड में क्या होता है, जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा बच्चों, entries are made when the transaction take place, while स्टोर लेजर में it is always posted after the transaction. यस बच्चों, क्या होता है, अभी आपने गुड्स परचेज करके आया तो पहले गुड्स कहाँ पे आएगा, अकाउंटेंट डिपार्टमेंट कि पहले गोदाम में जाएगा बच्चों, गोदाम में जाएगा। तो हु विल डू द फर्स्ट एंट्री, गोदाम कीपर दैट इज स्टोर कीपर। तो पहले स्टोर कीपर एंट्री करता है बच्चों। ओके, स्टोर कीपर एंट्री करने के बाद क्या करता है, दैट डॉक्यूमेंट विल बी सेंड टू द कॉस्ट डिपार्टमेंट। राइट बच्चों, देने बच्चों ईच ट्रांजेक्शन इज इंडिविजुअली पोस्टेड। बिन कार्ड में क्या था, हर एक ट्रांजेक्शन को सेपरेट स्टेटमेंट पेपर पे डालना पड़ता है बच्चों। ओके, फॉर द स्टोर लेजर दे मे बी समराइज आफ्टर द पोस्टिंग। समराइज मतलब होता ऑल द समरी, उनका जो मेन शॉर्ट मेन है वहाँ पे क्या था, बिन कार्ड में ईच एवरी बॉक्स, बॉक्स नंबर 1 आया, बॉक्स नंबर 2 आया, बॉक्स वो गोदाम कीपर का काम ही बच्चों हर एक बॉक्स को काउंटिंग करना, रिकॉर्ड करते जाना। ओके ना, इस तरह से 100 बॉक्स आया तो बॉक्स नंबर 1 एंट्री हो गया, बॉक्स नंबर 2 एंट्री, दैट विल डन बाय द स्टोर कीपर बिन कार्ड।
अकाउंटेंट हर एक बॉक्स को नहीं काउंटिंग करते रहेगा, वो ओवरऑल दिन भर में कितना आया, 100 पीस आया, पास द एंट्री ऑफ 100 पीस टुगेदर। ओके बच्चों। एंड नेक्स्ट बिन कार्ड इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर डू नॉट अपीयर इन द बिन कार्ड। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर बच्चों, इंटर डिपार्टमेंट मतलब ब्रांच, ए से बी ब्रांच के बाद ट्रांसफर हुआ, बी से सी के तो अगर कंपनी के अंदर बहुत सारे ब्रांचेज है बच्चों, तो इंटर ब्रांचेज में जो ट्रांसफ़र होता है बच्चों उसको बिन कार्ड में रिकॉर्ड नहीं करते बच्चों। ओके। while the material transfer from one job to another will be recorded in the cost and purpose बच्चों। लेकिन इसके अंदर बच्चों if the material transfer from one branch to another branch, one job to another job बच्चों, that will be recorded। ओके बच्चों, ये था आपका बिन कार्ड वर्सेस स्टोर लेजर बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों ये एकदम आखिरी पॉइंट है और इस पर हम लोग सम करने वाले बच्चों। ओके ना। और आई होप कि नाम सुनते आपके मन में लड्डू फूट रहे होंगे बच्चों, क्योंकि ये FI BCom में था। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और इन्वेंट्री बच्चों, देयर इज 2 मेथड ऑफ वैल्यूएशन स्टॉक, फीफो मेथड एंड लीफो मेथड। वेटेज मालूम है बच्चों, याद आ रहा कुछ? यस। तो अपने सिलेबस में फीफो मेथड एंड वेटेज एवरेज मेथड बच्चों, दैट इज ऑलरेडी इन द FI BCom। तो फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा बच्चों। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पुराना स्टॉक है बच्चों पहले सोल्ड करो, फिर नया स्टॉक सोल्ड करो। तो इन दिस मेथड द डीलर ऑलवेज वांट टू सोल्ड देयर ओल्ड स्टॉक बच्चों। हर कोई चाहेगा जो पहले का स्टॉक है पहले उसको जल्दी जल्दी सोल्ड कर दो। ओके, देन द न्यू स्टॉक बच्चों। पहले पुराना गोनी खोलो, बाद में नया गोनी, दैट इज फीफो मेथड बच्चों। ओके। अभी बच्चों अपने सम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है परचेज, रिसिप्ट, सेल्स रिटर्न, एक्सेस स्टॉक बच्चों। परचेज मीन्स गुड्स इज कमिंग इन, रिसिप्ट मतलब भी मिला तो गुड्स इज कमिंग इन बच्चों। सेल्स रिटर्न मतलब आपने गुड्स सोल्ड किया था, अब वो रिटर्न आ रहा है बच्चों, दैट इज गुड्स अगेन कमिंग इन। एंड एक्सेस स्टॉक बच्चों, एक्सेस स्टॉक मतलब बच्चों बिल पे दिख रहा है, पेपर पे दिख रहा है 100 पीस बच्चों, लेकिन गोडाउन में काउंटिंग कर रहे 110 पीस हो रहा है, 10 पीस ज़्यादा हो गया ना, दैट इज एक्सेस। ए ऑल केसेस को कहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं बच्चों? रिकॉर्ड इन द रिसिप्ट कॉलम। कहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम लोग? रिसिप्ट कॉलम में लिखेंगे। परचेज, रिसिप्ट, सेल्स रिटर्न और एक्सेस स्टॉक, ऑल 4 आइटम विल बी रिकॉर्ड वेयर रिसिप्ट कॉलम। उधर दिया रहेगा 20 यूनिट एक्सेस स्टॉक फाउंड, 50 यूनिट रिसिप्ट, 10 यूनिट सेल्स रिटर्न और परचेज। ये सारा का मतलब एक ही बच्चों, अल्टीमेटली गुड्स इज कमिंग इन। ओके, व्हेन द गुड्स आर कमिंग इन वी हैव टू रिकॉर्ड इन द रिसिप्ट साइड। ऑल 4 हैविंग द सेम मीनिंग। व्हाट इज दैट? गुड्स आर कम्स इन। ओके बच्चों, तो गुड्स आ रहा है इसलिए हम लोग रिसिप्ट कॉलम में। नाउ बच्चों इसका अपोजिट सेल्स क्या? इशू, इशू मतलब भी सेल्स बच्चों। इशू मीन्स सेल। परचेज, रिटर्न, गुड्स परचेज क्या लगी, अब डिफेक्टिव निकल गया था, विल रिटर्न आउट। शॉर्टेज बच्चों, पेपर पे 100 पीस दिख रहा है लेकिन काउंटिंग कर रहा था 80 पीस ही हो रहा है, 20 पीस कम पड़ रहा है, दैट इज शॉर्टेज। कुछ गुड्स डैमेज हो गया है, लॉस हो गया है। ओके बच्चों, तो दिस ऑल मीन्स व्हाट? गुड्स आर गोज आउट, गुड्स आर गोज आउट। जब कम्स इन है तो कहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग? रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट कॉलम में। अब इन द गोज आउट हो रहा है बच्चों, फिर भी रिकॉर्ड इन द इशू कॉलम। तो हम लोग जब सम करेंगे बच्चों उसमें 2 कॉलम रहने वाला है, एक रिसिप्ट कॉलम और एक इशू कॉलम बच्चों। देखने गुड्स इज कमिंग इन वी विल रिकॉर्ड इन द रिसिप्ट कॉलम, गुड्स इज गोइंग आउट वी विल रिकॉर्ड इन द इशू कॉलम। आपके पास गुड्स आ रहा है बच्चों, रिसिप्ट साइड, आपके पास से गुड्स जा रहा है बच्चों, इशू कॉलम। ओके बच्चों, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों, फीफो मेथड के अंदर सेलिंग प्राइस ऑलवेज इग्नोर, सेलिंग प्राइस को कंसीडर नहीं करना है। सेलिंग प्राइस जैसे दिखा उसको कट करते जाने का, उसको लिखना ही नहीं एट ऑल, किसी भी टाइप का सम में बच्चों। ऐसा नहीं कि एक दो सम में रहेगा सर, नो, नेवर, नेवर राइट द सेल्स प्राइस बच्चों। ओके, और लास्ट है कि बच्चों समटाइम कॉस्ट ऑफ गुड्स का फार्मूला चाहिए रहता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक बच्चों। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्या बच्चों? तो
इन दिस मेथड में क्या करेंगे बच्चों लोग, परचेज, रिसीप्ट, सेल्स रिटर्न, एक्सेस स्टॉक, रिसिप्ट साइड, सेल, इशू, परचेज रिटर्न, शॉर्टेज, डैमेज, लॉस ऑन द इशू साइड। बच्चों सेलिंग प्राइस को क्या करना है बेटा, इग्नोर करना है। एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स का फार्मूला क्या है बच्चों, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो बच्चों ये था आपका फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड बच्चों वेटेज एवरेज मेथड है। अब वेटेज में क्या है बच्चों, कुछ नया पुराना नहीं, सब मिक्स करते जाओ। ओके, इन द वेटेज मेथड, इन दिस मेथड देयर इज नो नथिंग, देयर इज नथिंग ओल्ड और न्यू। समोसा पाव वड़ा पाव वाले देखते हो बच्चों, सुबह गर्म करते, उसके बाद अगर थोड़ा देर 5-6 बज जाता है फिर नया गर्म करते। अब वो नया गर्म करते तो 5-6 क्या, वो जो पहले का गर्म के पहले बना हुआ था क्या वो अलग करते, नो, उसमें मिक्स हो गया वो मिक्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर बच्चों उसमें फिर 10 बज गया रहेगा, फिर नया बनाएंगे वो, तो 10 के साथ उसमें मिक्स हो गया बच्चों। दैट इज ऑल अबाउट द वेटेज एवरेज मेथड बच्चों, ठीक है ना। तो इन दिस मेथड देयर इज नथिंग ओल्ड और न्यू बच्चों, कुछ नया पुराना नहीं, सब एक साथ मिक्स होना। एवरीथिंग गेट मिक्स विद द ईच अदर एंड सोल्ड आउट, ठीक है बच्चों। इसमें ध्यान रखना बच्चों, जब हम लोग खरीदते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज तो क्या करना है, क्वांटिटी को ऐड करना है बच्चों और अमाउंट को ऐड करना। क्वांटिटी जितना पीस खरीदे रहेंगे बच्चों वो क्वांटिटी ऐड होएगा, बिकॉज परचेज कर रहे हैं हम लोग, और अमाउंट ऐड होगा। एट द टाइम हम लोग सेल कर रहे हैं बच्चों तो क्वांटिटी को लेस करना है, अमाउंट को लेस करना है बच्चों। और ये कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, गुड्स परचेज कर रहा है तो क्वांटिटी इज कमिंग इन, तो क्वांटिटी मेरा ऐड होएगा, दैट मीन्स मेरा कॉस्ट इंक्रीज होगा तो कॉस्ट ऐड। गुड्स सोल्ड कर रहे हैं बच्चों, ओके, तो दैट मीन्स क्वांटिटी लेस हो रहा है। अब सोल्ड कर रहा है बच्चों तो उतना मेरे कॉस्ट में से गुड्स क्या आ रहा है, गुड्स गोइंग आउट, दैट्स वाई वी हैव डिडक्टेड। ओके बच्चों, तो मैंने आज बच्चों वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का थ्योरी कंप्लीट कर दिया बच्चों। ओके, थ्योरी इतने था बच्चों। कल हम लोग कॉस्टिंग का, ये मटेरियल कॉस्ट का चैप्टर भी खत्म करेंगे बाय डूइंग द सम। ओके।